केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि वो मोबाइल के उत्पादन के समय ही उसमें जो प्री बिल्ट या कह लीजिए इनबिल्ट एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें संचार सारथी को भी जगह दे। जी हाँ, संचार सारथी ऐप पहले से होगा। इससे जो कोशिश है सरकार की वो साइबर फ्रॉड पर और आईएमईआई नंबर का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसकी रोकथाम करने पर है। लेकिन विपक्षी दल इसको गलत बता रहे हैं, इस पर मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सर, पहले तो ये आदेश ही समझना चाहेंगे, ये आदेश क्या है जिसमें कहा गया है कि 90 दिन के भीतर ये सुनिश्चित कीजिए कि आप सारे मोबाइलों में संचार सारथी ऐप होगा। दो ताजे अपडेट, क्योंकि इस पर कल से काफी आउटरीच था। तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि पहली चीज ये पहले हम वो अपडेट ले लें, फिर हम इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये मोबाइल में डाला जाएगा, इसे डिलीट करने की सुविधा रहेगी। दूसरी तरफ ये भी खबर आई, ये भी चलते चलते, कि एप्पल ने कहा कि वो पूरी दुनिया में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं मानती, तो वो अपने फोन में इसे नहीं लागू करेगी। सरकार का संचार साथी आदेश क्या और उस पर क्यों शक किया जाना चाहिए, क्यों सवाल उठ रहे हैं, ये समझना जरूरी है। सरकार का आदेश, ये डीओटी का ताजा आदेश 28 नवंबर का है कि एप्पल, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो जैसी सभी कंपनियों को 90 दिनों में अपने यहां प्री लोड करके संचार साथी ऐप देना होगा। यानी उनके जो नए सेट बाजार में जा रहे हैं उनमें इसे अपलोड होना चाहिए, और अगर नहीं है तो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इसे डाला जाए, जो नए सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं रेगुलर स्मार्टफोन्स के अंदर। ऐप हटाने लायक नहीं होगा, सिस्टम का हिस्सा बनेगा, यह आदेश में कहा गया था। पर बाद में सरकार की तरफ से यह कहा गया कि नहीं, इसे हटाने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि इस संदर्भ में आधिकारिक रूप से डीओटी की तरफ से आदेश जारी नहीं दिया गया है। सरकार का कहना यह है कि फोन की आईएमईआई नंबर सही है, चेक करना, चोरी वाले फोन को ब्लॉक करना, नकली डिवाइस बंद करना, तमाम तरीके के जराये में फोन का इस्तेमाल होता है, उसे रोकने के लिए किया गया है। और ये टेलीकॉम एक्ट और साइबर सिक्योरिटी नियम के तहत है। और यह भी है कि सरकार ने यह भी कहा कि इसी व्यवस्था के तहत तमाम खोए हुए फोन बरामद हुए हैं, मिले हैं, इस वजह से इसमें इसको शामिल किया जा रहा है। ये है बुनियाद, जिस बुनियाद की वजह से ये आदेश जारी किया गया। क्या चिंताएं सर बताई जा रही हैं जिनके मद्देनजर इसका इतना विरोध किया जा रहा है? सबसे बड़ी चीज तो ये कि सिस्टम लेवल पर सरकार अब क्या हो रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है। सरकार की कोशिश यह है कि वो अब नेटवर्क से लेकर डिवाइस लेवल तक कंट्रोल में जाना चाहती। नेटवर्क लेवल का कंट्रोल तो सरकार का है, केवाईसी के ऊपर, कॉल मॉनिटरिंग, बगिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब वो डिवाइस लेवल पर भी जाकर डिवाइस में अपना ऐप इंस्टॉल करना चाहती है, जिससे कि आरोप यह लगाया जा रहा है कि लोगों की गोपनीयता को खतरा है। ये आईडी, सिम, आपका ट्रैक, आप किससे बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें ट्रैक कर सकता है, जो सामान्य रूप से बहुत सारे ऐप सिस्टम करते हैं। तो पहली चिंता गोपनीयता की है। दूसरा ये कि आदेश गुप्त रखा गया, कोई सलाह नहीं ली गई, सरकार ने जनता से, स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की, कोई निगरानी का स्वतंत्र प्लान नहीं है। इसका दुरुपयोग का डर है। अगर आपका डेटा सरकार इस्तेमाल कर रही है, आपकी प्राइवेसी में हनन कर रही है, तो इसके खिलाफ शिकायत कहाँ की जाए, ये है। कंपनियों के लिए ये ज़्यादा मुश्किल है। जैसे एप्पल की तरफ से साफ कहा गया कि हम इस तरीके के ऐप कहीं लोड नहीं करते हैं, और एप्पल बड़ा बाजार है भारत में, तो शायद एप्पल के साथ इस मामले पर टकराव हो सकता है, क्योंकि एप्पल पूरी दुनिया के बाजारों में इस तरीके की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती है। चूंकि यूजर एक्सपीरियंस बदलेगा, फोन का एंड्रॉयड आईओएस अनुभव बिगड़ेगा, बार बार इसका अपडेट मुश्किल है, टेस्टिंग का बोझ बढ़ेगा, यह माना जा रहा है। अगर ऐप के पीछे और उसका सिस्टम हैक हो गया, भारत में सरकारी सिस्टम्स हैक होते हैं, हमने देखा है, आयुष्मान भारत से, आधार से डेटा लीक होता है, चोरी होता है, तो कंपनियों का कहना जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी और उनका कानूनी नुकसान होगा। एक झगड़ा पहले इससे हो चुका है, जिसके में सरकार को वापस लौटना पड़ा था। टीआरआई ने कंपलसरी ऐप लगाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से कहा था, जिसे डीएनडी एक्ट कहा जाता था, कंपनियों ने उसे नहीं माना था। तो ये बात दोपहर तक की थी, शाम तक इसमें थोड़े बदलाव आए। जब इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सरकार भी थोड़ा नरम पड़ती दिखाई दे रही है, और कंपनियां भी थोड़ा आक्रामक होकर एग्रेसिवली इसे रोकने के लिए आगे आ रही हैं। पर चुनौती यह है कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि आपके फ़ोन, आपके डिवाइस के अंदर पता नहीं कितने ट्रैकर्स लगे हैं। फ़ोन कंपनियां, एंड्रॉयड, ये बाकी लोग कितनी चीज़ें ट्रैक करते हैं, इसके बारे में पता नहीं है। पक्ष लोगों का कहना यह है कि सरकार को तो इन ट्रैकिंग्स को रोकना चाहिए था,
हमारी प्राइवेसी बचानी चाहिए थी इन तमाम मोबाइल एप्लीकेशन से जो हमारे फ़ोन में अपलोड होते हैं और जो हमारी प्राइवेसी को का इस्तेमाल करते हैं। सरकार भी उन्हीं में शामिल हो गई और वो इस तरीके का ऐप लेकर आ रही है जो निजता के स्थापित मानकों का पैमानों का उल्लंघन है।